हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और मैं आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is a biological process by which an organism gets rid of excess or toxic waste products of metabolism। इसमें क्या होगा, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उस टाइम पे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सबको बॉडी से बाहर करना ही क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेज, regulate the ionic concentration of body fluids, regulates water content of body, regulate pH of body fluids। एक्सक्रीशन के टाइम पे क्या होगा, जितने भी अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स हो गए, अनवांटेड मटेरियल होगा मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो बनेगा वो सारा का सारा हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा, और जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, हार्मफुल केमिकल्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक्सक्रीट हो जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा आयनिक कंसंट्रेशन होता है बॉडी फ्लूइड्स का वो बना रहता है, और ये वाटर कंटेंट को भी, बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को भी मेंटेन करके रखता है, और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है मटेरियल्स एक्सक्रीटेड। कौन कौन से मटेरियल्स एक्सक्रीटेड होते हैं जिस टाइम पे एक्सक्रीशन होता है? क्या क्या चीज़ एक्सक्रीट होती है? फर्स्ट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या क्या आता है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन। एंड सेकेंड होता है एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सब, वो किस फॉर्म में निकलेगा हमारी बॉडी से? स्वेट की फॉर्म में निकलेगा, पसीने की फॉर्म में निकलेगा, और यूरिन के फॉर्म में निकलेगा। थर्ड होती है जो गैसेस होती है, एंड फोर्थ होता है जो साल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? अभी फर्स्ट होती है किडनी। किडनी क्या होती है? बीन शेप्ड होती है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होता है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती है। वेट, इसका वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम। हमारी बॉडी में जो किडनी होती है उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम के आसपास होता है। ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, उनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या होता है? हमारी जो किडनी होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। जो नेफ्रॉन होता है इसके अंदर बहुत सारी जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है उनका एक क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड रहता है, किस चीज़ से जुड़े हुए रहता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहता है जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एंड अ लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल। और एक बड़ी सी वो होती है लॉन्ग ट्यूब, एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो क्या करती है? इस कैप्सूल से निकलती है। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गए उनका एक्सक्रीशन कराएगा ये। टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस। और वाटर और जो आयंस होते हैं उनका बैलेंस बना के रखता है, इसको हम ऑस्मिक रेगुलेशन भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है यूरेटर। यूरेटर क्या होती है? द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनीज। जो डक्ट होती है जिससे जो यूरिन होता है वो किडनी से बाहर आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स टुगेदर लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर। जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, एक साथ मिलके वो जो किडनी के अंदर आके एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुकती है, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे जाके खुलेंगी सब की सब, और जो उनके अंदर प्रोडक्ट होगा वो यूरेटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। हमारे जो नेफ्रॉन होता है कुछ इस तरह का होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। दिस इज़ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ये वो है ग्लोमेरुलस। ये इसके अंदर होता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ये कप शेप जो दिख रही है ये होता है बोमेन्स कैप्सूल।
नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर. Each ureter drains the urine in the urinary bladder where it is stored until the pressure of expanded bladder leads to an urge to pass it out through urethra. अब जितने भी जो यूरेटर होता है, 2 यूरेटर होते हैं हमारी बॉडी में, 2 किडनी 2 यूरेटर. तो ये यूरेटर क्या करता है, जो यूरिन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्सक्रीट कर देता है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है. वहाँ पे क्या होगा, जो ये होगा यूरिन होगा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा. और कब तक वहाँ पे स्टोर रहेगा, जब तक कि जो हमारा ब्लैडर होता है ये एक्सपेंड नहीं हो जाता और हमारे अंदर से अर्ज नहीं आती कि अब इसको यूरेथ्रा से पास आउट कर देना है. द ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल. जो ये ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मसल से बना हुआ होता है और नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है. हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कंट्रोल के अंदर होता है ये. नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा, द चैनल टू द एक्सटीरियर. ये क्या होता है, जहाँ से यूरिन बाहर आता है. हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ टाइप्स होता है. किडनी होती है, बीन शेप्ड किडनी. दिस इज लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन. ये ब्लू वाली वेन्स होती है और रेड वाली आर्टरी होती है, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था. This is vena cava and aorta. These are ureter. Tube-like structures are ureter. This is urinary bladder and this is urethra. Next आता है urine formation. Urine formation कैसे होता है? The renal artery brings oxygenated blood to the kidneys along with nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances. जो renal artery होती है वो क्या करती है, जो oxygenated blood होता है लंग से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको जब वो हार्ट से पास होके बाहर आता है तो वो किडनी के अंदर आता है. किसकी हेल्प से, रीनल आर्टरी की हेल्प से हमारी किडनी के अंदर आएगा. और उसके अंदर और क्या क्या आएंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट आएंगे जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज आते हैं. द ब्लड गेट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ये ब्लड जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उससे फिल्टर होके आएगा और जो फिल्ट्रेट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में चला जाएगा, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में. नेक्स्ट पॉइंट आता है, एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट ग्लूकोज, amino acids, salts and excess of water gets selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubules. जैसे ही ये जो फिल्ट्रेट होगा ये नीचे की तरफ जाएगा ट्यूबुलर पार्ट में, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट हो गए उसमें, जिस जो फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, दोबारा से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा. किसके हेल्प से, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ट्यूब्यूल्स के आसपास, जितनी भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेगी इन्हें. सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन. उसके बाद जो फ्लूइड बचता है, हमारी जो ट्यूबुलर पार्ट में जो फ्लूइड बचता है वो यूरिन बचता है. द अबव प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन. इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे, ग्लूकोज होगी और वाटर और एमिनो एसिड्स जो होंगे ये सब फिल्टर हो जाएंगे. कहीं में से जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर से फिल्टर होके ये अलग हो जाएंगे और ब्लड अलग हो जाएगा. कहाँ चले जाएंगे, बोमेंस कैप्सूल में चले जाएंगे जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है. नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन. यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हो गए दोबारा से फिल्ट्रेट के अंदर से दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी कैपिलरीज की हेल्प से. जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन के आसपास, उनकी हेल्प से दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे. हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर फिल्ट्रेट हर रोज़ वो होता है, फिल्ट्रेट होती है. उसमें से सिर्फ 2 लीटर हम एक्सक्रीट करते हैं, बाकी का रीएब्जॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट आता है सिक्रीशन.
यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो यूरिया होगा और एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स हो गए, ये सारे जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसके अंदर सिक्रीट होता है, और ये जो ट्यूब्यूल होती है कहाँ पे ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है, और उसके बाद यूरेटर में। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, इसको हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होगा, एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या होगा, ब्लड को प्योरीफाई किया जाएगा। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स। ये किसके लिए होता है, जो किडनी फेलियर पेशेंट्स होता है उनके लिए होता है ये। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो प्लांट्स होता है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, किस लिए, एक्सक्रीशन के लिए। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे ये। अब सबसे पहले आते हैं फर्स्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने के लिए क्या करते हैं, डिफ्यूज़न की प्रोसेस की हेल्प लेते हैं, और ये कहाँ से वो हो गया, एक्सक्रीट हो गया, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन एंड CO2 इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन और CO2 होगी उनका डिफ्यूज़न हो जाएगा किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन। जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रिमूव हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्डर पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। प्लांट्स क्या करते हैं, अब जो इनके ओल्डर पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इनकी लीव्स होती है, जो लीव्स इनकी पुरानी हो जाती है और सूख जाती है, उनको रिमूव कर देते हैं, झड़ जाती है इनकी पत्तियाँ। बार्क ऑफ ट्री भी लूज हो जाते हैं, ट्री के जो बार्क होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड दैम। प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेज क्या करते हैं, जो प्लांट मिट्टी के अंदर जो इनकी जड़ें होती है उसके आसपास भी कुछ वेस्ट सब्सटेंसेज सिक्रीट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।